राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजनीति के जादूगर माने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मुखिया हैं, जिनकी कार्य योजनाओं की तारीफें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक करते हैं। लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर में जिला स्तरीय सम्मेलन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का हुआ। प्रभारी मंत्री के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास उसमें मौजूद थे। उस सम्मेलन में जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दर्द फूटा, वो कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है। कांग्रेस किस प्रकार उसका निवारण करेगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दर्द फूटा और उन्होंने साफ साफ कहा कि राज भले ही प्रदेश में कांग्रेस का हो, लेकिन उदयपुर में तो भारतीय जनता पार्टी का राज लगता है। क्या कहा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने और उस पर किस तरह से जवाब दिया प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। प्रभारी मंत्री के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास जिलों की नगरी उदयपुर पहुंचे। यहां जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सम्मेलन में उन्होंने शिरकत भी की। पहले तो खाचरियावास का नारेबाजी कर स्वागत किया गया, लेकिन सम्मेलन में किस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दर्द छलका, आप भी सुने। पुलिस स्टेशन में जो सीएलपी के जो बैठे हैं वो बीजेपी के लोग बैठे हैं और हमारा कानून चलाने में कानून की जेब में है। मैं कहूँगा कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उनको तो बदल सकते हैं ना, उसमें कौन सा कानून लग रहा है जो नहीं कर सकते हैं। वो बीजेपी के लोग जाकर के गाइड करते हैं और पुलिस वाले वो जानते हैं, उनको हैरान परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे हक मांगना चाहते हैं, हम अपने हक की बात करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को यथास्थान सहयोग करें, उनको स्थान दें। इन भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। धन्यवाद, जय हिंद। लंबे समय से देख रहा हूं और मैंने प्रभारी को कहा कि जो प्रभारी यहाँ बन के आते हैं, जब हम अपनी समस्याएं हमारी बात रखते हैं, कुछ टाइम बाद प्रभारी मंत्री बदल दिए जाते हैं। आने वाले प्रभारी को फिर नए सिरे से हमारी बात बदली जाती है। कुल मिला के एक लंबा समय इसी में निकाल दिया जाता है कि हम अपनी क्या बात आपको कहना चाह रहे हैं और उस बात का निराकरण कैसे होगा ये पता ही नहीं चल पा रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से ये बात हमारे भाई ने कही कि यहाँ पर पूरा प्रशासन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी का प्रशासन लगा हुआ है। वो कार्यकर्ताओं की क्या किसी की बात नहीं सुनता है। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। हमें सरकार का लाभ कब मिलेगा, कब देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की सरकार हमारी सरकार है। हम कोई जायज बात नहीं कर सकते हैं प्रशासन से, तो क्या हमारा मतलब है। और भाई प्रवीण जी ने सही कहा, सर आप और हमारे बड़े नेता इनके पास कोई नहीं जाते, वार्डों में हम जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उदयपुर शहर में मेरे और मेरे परिवार से 4 बार कांग्रेस के पार्षद बने, अभी पार्षद है। तो ये लोगों की हमारी मोहब्बत है, हमारा काम है। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, खास तौर से क्योंकि मैं मायावती से अपना ताल्लुक रखता हूँ। श्रीमान जी मंत्री महोदय, विगत 70 सालों में हमें ऐसा कोई पद नहीं दिया गया जिससे हम शान से कह सके कांग्रेस ने हमें रुतबा दिया है। शहर मेडिकल में ले लीजिए, पुलिस में ले लीजिए, आज हम लोग जानते ही नहीं है। ये तो हमारी हालत है। तो हम सरकार में क्या मतलब, हमारा क्या रोल है सरकार का, हमें पता ही नहीं पड़ता। एक बात ये चीज ये बता के कि भाई ये है हमारी तरफ से आपका नेता प्रतिपक्ष, तो हम सब आपस में एक दूसरे के जैसे शक की नजर से देखने लगे। मेरे पास खड़ा हुआ, मैं सामने वाले को देखूं शक की नजर से, वो मुझे देखे वो उसको देखे, इस चीज पे रोक लगी। बस इतना सा। जितने भी थानों में जो सीए लगे हुए हैं, आपसे पहले भी इस पार्षद ने मुझे शिकायत की, वो कांग्रेस की नाम से भी चिढ़ते हैं और कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे पार्षद हो, चाहे किसी भी तरह के हो, उनसे बहुत बदतमीजी से बात करना, कांग्रेस के नाम से चिढ़ना, ये सब चीजें हो रही है साहब। और उससे हम युवा जो है वो बहुत कमजोर हो रहे हैं। चाहे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस ले लें, सेवा दल ले लें, और आपसे तो देख लीजिएगा कि जो भी हमारा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उनकी घोषणा चलती हो और ऐसा धंधा हो कि
कांग्रेस के नाम से कलेक्टर क्या, एसपी क्या, थाने के सीआई, इनकी भी औकात नहीं चाहिए कि किसी छोटे कार्यकर्ता के लिए वो खड़े होकर बात नहीं करें। आज हम आपसे इतनी चीज चाहते हैं कि हमारे सरकार के 2 साल होने हैं, आने वाले 3 साल में 2 साल में तो हमें कुछ नहीं मिला, पावर नहीं मिली मतलब, और आने वाले 3 साल कांग्रेस का राज ऐसा हो कि हर कार्यकर्ता याद करे, हर जनता याद करे, और जनता के छोटे से छोटा काम, कार्यकर्ता के छोटे से छोटा काम, सभी काम वो खुद के दम पर आत्मनिर्भर जो बन सके वो हो सके। धन्यवाद। बनने के बाद आज युवाओं ने जो जोश देखा है वो आपके सामने है कि उदयपुर में एक युवा प्रभारी मंत्री बना है जो हर कार्यकर्ताओं के लिए हर समय आपको उदयपुर के बारे में हर चीज मालूम हो रही है। आज उदयपुर हम विधानसभा कितने सालों से नहीं जीते हैं, उदयपुर नगर निगम हम 30 सालों से नहीं जीते। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन आज बड़े दुख की बात है और कहना पड़ता है, ये हमारे सभी छोटे कार्यकर्ताओं के मन में बहुत ही बड़ी चीज है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे यहाँ नगर निगम नहीं करता है। और मेरा मानना है और सभी कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर संगठन अगर पावरफुल होगा, जैसा कि अभी 30 साल में सलूंगर नगर पालिका में हुआ, 30 साल बाद कांग्रेस आया, वो एक प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ा गया और सभी कार्यकर्ताओं के भाई अगर उदयपुर शहर में भी ऐसा होता है तो आने वाला समय में नगर निगम का वोट बिल्कुल कांग्रेस का बनेगा। मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूं, मैं तीसरी बार ब्लॉक अध्यक्ष हूं और 86 से काम कर रहा हूं, 30-32 साल हो गए। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, आज अभी वर्तमान में मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं यहाँ, लेकिन मेरे को मंच नहीं मिला है। मतलब आप शहर के हालात के लिए ये बड़ी दुख की बात है कि कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता बीच में देते भाई साहब, जहाँ किसी को पद नहीं वो मंच पे बैठ गए और आपको एक ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भी ब्लॉक के भाई साहब तुरंत भी बैठे, तो आज चुनाव होते तो ब्लॉक अध्यक्ष को आप हर समय याद करते हैं रात दिन, और चुनाव होने के बाद संगठन से किसी कार्यकर्ता की बड़े दुख की बात है। जिसे भी अध्यक्ष बनाए, ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाए जो संगठन चला सकता है, कार्यकर्ताओं को जानता हो बूथ स्तर पर। ऐसा हवाई जहाज वाला उदयपुर शहर में मेरे को नहीं लगता कि चलेगा। हर बूथ में कार्यकर्ता, आज किसी को पूछ लो आप उदयपुर शहर में बूथ गिनना है, 30 वार्ड में दूसरे बूथ है तो वो रवैया देखने लगेंगे। कार्यकर्ता के नाम भी मेरा सर आपका हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी अध्यक्ष बनाए जो कार्यकर्ताओं को हर समय 3 रात 24 घंटे उपलब्ध रहे, उसको अध्यक्ष बनाए, जिम्मेदारी है। और नेता प्रतिपक्ष के बारे में तो आप सभी सलाह है, मैं उसके बारे में कुछ ही कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आपसे एक ही बात के हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि उदयपुर शहर के अंदर जो टीका टिप्पणी जो चलती है नेता प्रतिपक्ष को लेकर के है, पार्षद के मनोनयन को लेकर के है, यूआईटी को लेकर के है, जो भी है, तो आप बहुत बड़े जमीन से जुड़े हुए लीडर हो आप, और आपने जो जयपुर में जो कीर्तिमान करके बताया वैसा कीर्तिमान हम चाहते हैं कि उदयपुर में भी स्थापित हो। और हम और ये सब कार्यकर्ता मिलकर के आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे इस उदयपुर को भी अच्छा नेतृत्व देंगे। इस उदयपुर शहर के अंदर कमजोर होने का मुख्य कारण है कि नेतृत्व की कमी। हर आदमी, हर लीडर अपने अपने चहेतों को टिकट दे देते हैं और इसलिए को टिकट नहीं बांटेंगे। टिकट सिर्फ प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी से बात की और टिकट फाइनल हो गई। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, आपको तो कोई चीज कहने के लिए आएगा नहीं, लेकिन हमें बोलते हैं मार्केट में कि साहब आपकी कांग्रेस में ये हो रहा है, आपकी कांग्रेस में ये हो रहा है, तो हमें बहुत दुख होता है। था कि आप उदयपुर जाए, उदयपुर के प्रभारी बने, हम यहाँ अधिकांश सीटें हारे हुए हैं। माननीय मंत्री जी, ग्रुपबाजी की बात है, हर जगह कांग्रेस में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है, परंतु हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी में हमारे नेताओं द्वारा यह नहीं समझाया जाता है कि आपका दुश्मन कांग्रेस पार्टी के दूसरे ग्रुप का आदमी नहीं है, आपका दुश्मन गुलाम करेगा, आपका दुश्मन भाजपा है, आरएसएस, बीजेपी है। हमें ये मन में बिठाना होगा कि हमें उनसे लड़ना है,
हमें गोट जी से नहीं लड़ना है, हमें दूसरे नेताओं से नहीं लड़ना है, हमें किसी से नहीं लड़ना है। अध्यक्ष बन गए, गोट जी ने अपनी क्षमताओं के अनुसार जितना अच्छा कर सकते थे करा। अध्यक्ष भी अपनी क्षमताओं के अनुसार जो होगा अच्छा कर पाएगा, परंतु उसमें आपका और हमारा सबका योगदान देना चाहिए। सर, कार्यकर्ताओं की भी बात है, कार्यकर्ताओं के मन में वास्तव में पीछे उस थाने का सिपाही बदलना, कोई कार्यकर्ताओं को ज्यादा सीए डीपी एडिशनल एसपी बदलना है। जिस पुलिस वाले ने उसके साथ में बदतमीजी करी है उसको बदलना है, उस चिकित्सा विभाग के डॉक्टर को बदलना है जिससे उसका ढंग से उसके कार्यकर्ता को या राज आने के बाद में उसके फोन पे काम नहीं किया। हम सब और आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, हम उस जमाने के लोग हैं, हम कोई पदों के पीछे नहीं भागते, मेवाड़ के लोग हैं। महाराणा प्रताप जी का, मोहनलाल जी सुखाड़िया का तलवार भाला आशीर्वाद हमारे साथ है। हम क्या काम करें, मेहरबानी करके आज से अभी से नींबू का प्रयोग नहीं करें, कांग्रेस अपना मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है वो बेताबी से इंतजार में बैठे हुए हैं कि इनको अगर कुछ न कुछ मिल जाए तो ये कांग्रेस पार्टी और अच्छी तरह से मजबूती के साथ आएगी। यही मैं कहना चाहती हूँ। एक बार पुनः मैं खाचरियावास साहब का बहुत बहुत मन से स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देती हूँ। कहना चाहता कि कांग्रेस का घर है, परिवार है, हम एक दूसरे को छींटाकशी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कांग्रेस कमजोर होगी। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे मंत्री जो आपकी होना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि दूध में चीनी मिलाई जाती है, नींबू मिला करके फाड़ा नहीं जाता, तो उसकी बात नहीं करें। लेकिन हमारी तो परंपरा नहीं, ठीक है किसी बात पर लड़ लिए प्रताप सिंह जी साहब से, महाराणा प्रताप से, लेकिन वही शक्ति सिंह जो मुसीबत आ पड़ी भाई ने, तो आकर के सबसे पहले उन्होंने जिनका काम करके भाई के रखा। एक मैं जानती हूँ उनके मन में एक ही पीड़ा है, और वो पीड़ा ये है कि हमें इसमें बोलो, आज ही बोला क्यों नहीं, और कुछ नहीं, मन में एक चीज है। तो क्यों ये चीज है, आज मेरे साथी ने मुझे फोन किया, इसलिए मैं कहती हूँ साथियों, इनमें से आप में से आपके गुणों से हम लोग कभी उड़ नहीं सकते। मैंने अपने एक शेर में कहा था उदयपुर के लिए कि मेरी हर उड़ान तुझ पे जाकर के खत्म होगी, मैंने अपने आरज़ू को इतने ही पढ़ गया। खाचरियावास साहब से निवेदन, हमारे उदयपुर के प्रभारी बने हैं, हम लोगों में एक उम्मीद जगी है, हमारे कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है कि एक युवा साथी हमारे लिए आए हैं और हमारे साथ हमारी बात को सुनेंगे। ये सभी दूसरे नेताओं ने भी कही, मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में ये उदयपुर प्रगति करे। पहले गिरिजा जी ने बहुत कुछ किया, फिर कांग्रेस का बोर्ड बने, कांग्रेस का एमएलए बने, कांग्रेस का एमपी बने, और आप ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारे सबके कार्यकर्ताओं में एक मोहब्बत जगा दें, एक दूसरे के लिए प्यार जगा दें कि हम एक दूसरे के लिए उसकी तस्वीर को हम देखें, उसके लिए हम भले के लिए हम तैयार खड़े रहें। कोई मरण मौत कोई सी भी बात हो, हम उनके लिए तब सबसे आगे जाके खड़े हो, और बड़ी हो कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, एक मुट्ठी में बंद हैं। जैसे कि एक मुट्ठी में 4 लकड़ी को एक-एक करके तोड़ सकते हैं, लेकिन मुट्ठी को बंद करने के बाद लकड़ी नहीं टूटी, ऐसी हमारी कांग्रेस है। हम सब मिलजुल कर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और जिस तरह का लोकतंत्र आज केंद्र में बैठा हुआ है, जिस तरह की सरकार आज केंद्र में है जो देश को तोड़ना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, कांग्रेस को फिर खड़ा होना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, और राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इन शब्दों के साथ में आप करते हैं। सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। जो समय की कीमत को समझता है, वक्त उनका सम्मान जरूर करता है। टाइम मैनेजमेंट का जमाना, और टाइम मैनेजमेंट के जमाने में घड़ी देखकर कई बार जो लोग चलते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठकर नया संकल्प लेते हैं, नई सोच के साथ खड़े होते हैं कि आज मुझे सब कुछ कर लेना है। जिंदगी जिंदादिली से जीने का सबको हक है, लेकिन जो जिंदादिली से जीना जानते हैं वो प्यार और प्रेम भी करना जानते हैं। जरूरत है दोस्तों, जिंदादिली से जीना सीखो, एक दूसरे का सम्मान करके आगे बढ़ना सीखो। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं।
हमें तय करना पड़ेगा। ये संगठन, ये पावर, ये पैसा, ये ताकत आती जाती रहती है, लेकिन हमारा प्यार, प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे का सम्मान करने की ताकत परमानेंट है। ये हमेशा पे करती है। इतिहास उनको याद रखता है जो लोगों का सम्मान करते हुए उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। इतिहास उनको हमेशा याद रखता है। जरूरत इस बात की है कि जरूरतमंद कोई हमारे पास चलकर आ जाए, हमको आवाज से पुकारे और वो ये महसूस करे ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का पार्षद है, ये कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, ये कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है। और हम उसको यदि ये बात कहते हैं कि मैं सरकार में बैठा हूं, मैं काम नहीं कर सकता, इश्यू ये नहीं है आप सरकार में है या नहीं, इश्यू ये है कि आपने जो नेतागिरी का फैसला किया तय कर लेना। नेता का मतलब होता है, ने का मतलब नैया और ता का मतलब तारन, जो नाव को पार करा कर ले जाए उसी को नेता कहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। डेमोक्रेसी में आप जाकर खड़े हो जाइए, अपने साथियों को खड़ा कीजिए, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। ये किसने कहा कि आपकी सरकार है तो आप इकट्ठे नहीं हो सकते? ये किसने कहा आपकी सरकार है तो आप अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते? आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, मेरे साथियों ने पिछली बार में मुझे ये बात कही थी, आपको कहीं लगता है कि ये अधिकारी, बाकायदा उसका नाम लिख कर दो, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, यदि वो भ्रष्टाचार करेगा, कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करेगा, वो उदयपुर में नहीं रहेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लोगों का सम्मान तय करने के लिए जितनी भी लाभकारी योजनाएं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस की गहलोत सरकार भाजपा को राजस्थान के अच्छे शासन से, सुशासन से भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है कि ये कांग्रेस की गहलोत सरकार सफल क्यों हो रही है। हमारी सफलता देश के भाजपा नेताओं के पछती नहीं है, पूरे देश की भाजपा राजस्थान की सरकार को बहुत टेढ़ी नजर से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब लोग मिलकर राजस्थान की सरकार को गिराने का पहले षड्यंत्र कर चुके हैं। आगे भी वो राजस्थान की सरकार को नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, राजस्थान के 7.5 करोड़ नागरिक कांग्रेस की गहलोत सरकार को आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, मिजोरम में सरकार गिरा दी, कर्नाटक में सरकार गिरा दी, बीजेपी सब जगह सफल हो गई। बीजेपी के आंख की किरकिरी है राजस्थान की सरकार। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने वादों पर, अपने कामों पर राजनीति नहीं करती। बीजेपी तो दूसरे लोगों की सरकारें गिराकर और उनको तानाशाही और जुल्म के दम पर दबाकर, केंद्र की ताकत के दम पर सरकारों को झुकाकर राज करना चाहती है। इसलिए मैं आज आपसे